फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सामान देखा, फट फट नहीं जाए दोनों हाथ से। नहीं हो रहा। हाँ, नहीं हो रहा है। आप में ताकत ही नहीं है। हाँ? रुको, अभी ताकत दिखाता हूँ। हाँ दिखाओ। फटा फटा मत देना, ताकत दिखाते दिखाते पैकेट को। बाप रे बाप, इधर रख देती हूँ। चीनी का पैकेट है ना, ये मुझे सामान के साथ आज फ्री में मिला। 1 किलो चीनी। एंड पनव का जूस ख़त्म हो गया था तो 2 जूस साथ में मैंने मंगा लिया। वैसे भी ये 50% ऑफ में मिलता है एंड पीडियाश्योर भी था ज़रूरी, तो पीडियाश्योर भी मंगा लिया मैंने। हर बार मैं 400 ग्राम्स का पीडियाश्योर मंगाती हूँ, इस बार मैंने 200 ग्राम्स का मंगाया क्योंकि मैंने हॉर्लिक्स का डब्बा भी मंगाया था। पनव को आजकल हॉर्लिक्स बहुत पसंद आ रहा है एंड दूध का पैकेट भी ज़रूरी था। आपने मंगाया है? हाँ, ये तुम्हारा फेवरेट है क्या? हाँ, बहुत। ओहो, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, फ्री 5 यूनिट्स। ओ, इन लोगों ने 5 यूनिट्स फ्री दिया है। फ्री 5 मतलब 5 चॉकलेट्स फ्री दिया है। चॉकलेट्स। मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ। प्राइस पड़ा 50 रुपीज़, बट इसमें बहुत सारा रहता है। तो कैडबरी चोको एक्लेयर्स में ना क्या होता है, उसमें क्वांटिटी कम रहता है, प्राइस 50 होता है। इसमें आई थिंक क्वांटिटी ज़्यादा है एंड इसका प्राइस 50 दिखा रहा है। आई मीन 50 ही है। तो इसका क्वांटिटी कहाँ पर लिखा हुआ है ढूंढना पड़ेगा, पर हाँ मुझे पता है कि इसमें क्वांटिटी ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये वाला ऑर्डर किया मैंने। कभी कभी पनक को कारपूल में टिफ़िन के लिए चाहिए। इसके फ्रेंड्स लोग भी ले जाते हैं टॉफ़ी चॉकलेट्स, हमेशा के लिए नहीं, घर में नहीं, बट मैंने ला के रख दिया है फॉर इमरजेंसी। एंड ये कॉपी पनक के स्कूल में इन लोग का एक्स्ट्रा क्लासेस चल रहा है, तो मैम एक इंग्लिश कॉपी मंगाई है, तो यही सब इतना मोटा ही कॉपी मिला। ओ गॉड, ये सिंगल रूल आ गया। मैंने तो 4 रूल मंगाया था, ये देखिए इन लोगों ने सिंगल रूल भेज दिया। वो देखूंगी, कोशिश करूंगी इसको वापस करने की, क्योंकि मुझे इंग्लिश कॉपी चाहिए था, इन लोगों ने सिंगल रूल वाला कॉपी भेज दिया। बच गया, हम लोग हो गए रेडी एंड इतना भागा दौड़ी रहता है ना सुबह के टाइम में। देखिए एकदम भाग भाग के पनफ को रेडी करना पड़ता है। मल्टीविटामिन लेना बाकी है तो मल्टीविटामिन दे देती हूँ। कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, मतलब इतना टाइम गैप रहता है ना। मिल गया मल्टीविटामिन एंड बहुत भाग भाग के सारा काम करना पड़ता है। फिर ऑनलाइन ऑर्डर सुबह करना रहता है ना, इन लोगों ने भी लेट कर दिया। मतलब इन लोग का रहता है कि 9 मिनट में डिलीवर करेंगे, पर एक्चुअली ना ये लोग 16-20 मिनट्स में डिलीवर करते हैं। ये वाला हैंकी आपके लिए मैंने निकाला था, ये वाला आप रख लो पॉकेट में, पसीना वसीना पोंछने के लिए, ठीक है? और टिफिन का नैपकिन अलग से दिया हुआ है बैग में। ओके ओके। ना कभी कभी बंद नहीं होता है, अब जाके बंद हुआ। उधर ऊपर खड़ा हो जाओ, ऊपर खड़ा हो जाओ, चला जाओ ऊपर, चला जाओ ऊपर खड़ा हो। बोला आएगा इधर से। खड़े रहो इस साइड। आ गया आ गया। हाँ बाय बाय।
কত করে? 7 টাকা করে। আমাকে দিন তো 6টা। এটা ফেটে যাবে না, বেরিয়ে যাবে না? यहाँ पर मैं अभी बनाने वाली हूँ फ़िश करी। तो यहाँ पर मैंने आलू फ्राई करके रख लिया एंड ये एक ही फ़िश है, इसको मैं करी बना लूँगी। एंड यहाँ पर टमाटर काट लिया एंड थोड़ा सा फ्रिज में चिकन पड़ा था तो मैंने सोचा चिकन भी बना लूँ। तो इसका आलू मैंने फ्राई कर लिया। एंड ये है तेज पत्ता, दो गैस में एक साथ दो आइटम कर रही हूँ। यहाँ पर मैं चिकन बना रही हूँ एंड एक दूसरा गैस में जो नीचे रखा हुआ है उस पर मैं बना रही हूँ फ़िश। तो चिकन भी 3-4 पीस ही था तो मैंने सोचा इसका करी बना लेती हूँ। एंड आलू तो इसमें डालना ही है एंड साथ में फ़िश करी, एक फ़िश था तो उसका भी करी बना रही हूँ। तो क्या होता है ना, फिर राइस के साथ दो आइटम हो जाता है खाने के लिए। यहाँ पर फ़िश करी भी मेरा बन के रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, बज गया है दिन का 10 एंड मेरा खाना पीना बनाना सब चीज़ कंप्लीट हो गया है। एंड आज जो मेरी बर्तन धोने वाली मासी है वो नहीं आने वाली है। तो ठीक है, आज मुझे टाइम मिल गया है क्योंकि वो आती है तो कम से कम 10:30 बजे तक तो वो रहती है। तो मैं हो गई हूँ रेडी खाना पीना बना के, क्योंकि मुझे जाना है आज CSC का ऑफिस जो मैं कल नहीं गई थी पनव को लेके। एंड आज वेदर भी काफ़ी अच्छा है, कोई बारिश का नामो निशान नहीं है। मुझे तो ऐसा ही वेदर चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, कोई इंपॉर्टेंट काम रहने से ऐसा ही वेदर ठीक रहता है। बारिश में इंसान क्या तो इंपॉर्टेंट काम करे। तो फटाफट जाती हूँ, एक बार CSC का ऑफिस से होके आती हूँ। एंड पनव का एक एक्सरसाइज कॉपी भी लाना है। एक्चुअली सुबह जो मैं कॉपी ऑर्डर मैंने किया था उसका वो तीनों डिविजन है उसका। एक मतलब आधे 1/3 पेजेस में क्या है ना, वो सिंगल रूल वाला है एंड आधे में नंबर वर्क है, आधे में इंग्लिश है। तो इस तरह का कॉपी स्कूल में भेजने से नहीं चलेगा। तो पनव का स्कूल में एक एक्स्ट्रा कॉपी चाहिए। एक कॉपी मैंने दिया है पर मैम को वो कॉपी पसंद नहीं आया तो फिर वो दूसरा कॉपी मांग रही है। तो दूसरा कॉपी भी एक खरीदना पड़ेगा पनव के स्कूल में देने के लिए, क्योंकि पनव का एक्स्ट्रा स्किल बिल्डिंग क्लासेस चल रहा है, तो वो सब भी है, वो भी कॉपी भी लेना है। एंड मेरा ना एक प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे एक लेगिंग्स लेना है। लेगिंग्स या तो स्ट्रेट पैंट घर में पहनने के लिए कुछ भी, या तो बाहर में भी जो कि मैं स्ट्रेट पैंट्स पहन सकूँ, ऐसा कोई कॉटन पैंट्स मुझे चाहिए। मेरा है नहीं, जो भी है वो सब खराब हो चुके हैं। तो वो एक लेना है। तो देख रही हूँ, आई डोंट नो, मुझे लगता है आज का व्लॉग मेरा अपलोड नहीं हो पाएगा। मैं फिर भी पूरी तरह से ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी, पर देखती हूँ। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं कम्युनिटी पोस्ट तो ज़रूर एक डाल दूँगी कि मेरा आज का व्लॉग मेरा कोई कारण से, रीज़न से अपलोड नहीं हो पाया, क्योंकि CSC का ऑफिस जाना मेरा सही में बहुत ज़रूरी है। मेरा ड्यू डेट है 12 जुलाई, बट आज हो गया है 9 जुलाई। एंड जबकि मई मंथ का पेमेंट मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मेरे पास खाली जून मंथ का पेमेंट का नोटिफिकेशन आना चाहिए, बट ऐसा है नहीं, दोनों मंथ्स का ही पेंडिंग दिखा रहा है। तो एक बार जाके उनसे बात करके आती हूँ, क्योंकि 2 मंथ का पेंडिंग रहने से फिर क्या होता है ना, डिस्कनेक्शन हो जाता है। यानी रेंटेड फ्लैट है, डिस्कनेक्शन होने से तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए अपने लाइफ में, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो बस जाती हूँ फटाफट CSC के लोगों से बात करके आती हूँ। यहाँ का ऑफिस एक है पास में, रीजनल ऑफिस, पर मुझे एक्चुअली पता नहीं है, तो मुझे ढूंढ के जाना पड़ेगा। टाइम कंज्यूमिंग है, धूप भी है, ऑटो में जाऊँगी। तो पहले वहाँ जाऊँगी, फिर पनव का एक एक्सरसाइज कॉपी लेना है, लेके फिर 1:30 बजे पनव आ जाता है यहाँ पर, तो उस टाइम के अंदर मुझे वापस भी आना है। देखती हूँ, आज शायद व्लॉग नहीं अपलोड हो पाएगा। शॉर्ट वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूँगी शाम को, एंड लाइव में तो आऊँगी मैं रात को 9 बजे। तो बस निकलती हूँ, बहुत सारा काम लेके निकल रही हूँ। आने के बाद फिर पूजा वूजा भी घर में है, नहाना, पूजा, फिर पनव को खिलाना सब है। तो खाना पीना बन के कंप्लीट हो गया है, बस अभी निकलती हूँ फटाफट। तो रास्ते के मोड़ से मैंने ना ऑटो पकड़ा। मैंने बोला कि मुझे CSC ऑफिस जाना है, तो उन लोगों ने मुझे तारातला के मोड़ में यहाँ छोड़ दिया। एंड अभी मुझे ढूंढ के जाना पड़ेगा, आई थिंक रोड क्रॉस करना पड़ेगा। हम लोग यही बोल रहे हैं, सफ़ेद बिल्डिंग, कौन सा सफ़ेद बिल्डिंग क्या पता, अब ढूंढ के ही जाना पड़ेगा। तो
फाइनली मैं पहुंच तो गई सीएससी का ऑफिस पर। ये वाला जो बिल्डिंग में मैं एंटर कर रही हूँ ना, यहाँ पर जाके पता चला फिर बगल वाला बिल्डिंग में जाना है, तो यहाँ से निकल के फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर। टोकन सिस्टम चलता है एंड इसके बाद जब मेरा टर्न आया, मैंने जाके उनको बोला कि मैं ऑलरेडी मई मंथ का पेमेंट कर चुकी हूँ एंड खाली जून मंथ का ही मेरा पेंडिंग है। तो इन लोगों ने क्या किया ना, मई मंथ का बिल से मई मंथ का वो सब्ट्रैक्शन कर दिया अमाउंट एंड जून मंथ का एक फ़िज़िकल बिल निकाल के मुझे दे दिया, जिसमें ना ही QR कोड है ना ही कुछ है। मतलब यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का कोई ऑप्शन में ही नहीं रहा। तो मतलब इन लोगों ने बोला 12 जुलाई के अंदर ही आके आपको मतलब जून मंथ का पेमेंट करना पड़ेगा। तो मतलब फिर से मुझे ये ऑफिस में आके पेमेंट करना पड़ेगा। फिर से रोड क्रॉस करके आके यहाँ पर ऑटो में क्यू सिस्टम है, तो मुझे गरियाट जाना था, तो फिर क्यू में आके मैं खड़ी हो गई। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ गरियाहाट पर। आज बाहर धूप बहुत है तो बहुत ही पसीना आ रहा है। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ गरियाट में। एक बालीगंज जो मार्केट है उसके अंदर में ग्राउंड फ्लोर में आ गई हूँ। मुझे घर के लिए बहुत कंफर्टेबल पैंट्स चाहिए था, वो भी एकदम रीज़नेबल प्राइस में। तो इन्होंने ये 2 पीस दिखाया, एक रेड और ये ब्लैक, पर मुझे थोड़ा सा डिफरेंट कलर भी चाहिए था। तो फाइनली मैं देख रही हूँ कौन सा मेरा बजट में भी आएगा। ना ना बेसी दामी नेब ना। नाइट सूट सेट डबल XL है। तो उन्होंने फिर इस तरह का नाइट सूट का सेट्स भी दिखाया, पर ये सब का प्राइस 1000 से ज़्यादा था। तो मुझे तो इतना बजट का नहीं लेना था, मुझे एकदम कंफर्टेबल पैंट्स चाहिए था जो कि मैं घर में बाहर में दोनों जगह पहन सकूँ। फिर उन्होंने इस तरह का पैंट्स दिखाया, तो ये सब भी मुझे देख के बहुत कंफर्टेबल लगा एंड बहुत ढीला ढाला भी था। একই দাম এর ঘেরা দেখুন 350 350 হ্যাঁ 350 এই দেখেছেন, এই ইলাস্টিক আছে, রিবন আছে, এই দেখুন কত বড়, এই দেখুন এই দুটো এক মেটেরিয়াল। সেম মেটেরিয়াল সেম দাম, এই দেখুন 350 একটা কলমকারি, এই সরি কি প্রিন্ট এটা? আজরাক প্রিন্ট বলে, এটা 400। পিওর কটন এটা? হ্যাঁ পিওর। এই যে येलो ब्लैक, দুটো ব্ল্যাক পাবেন, এই। मैंने ये वाला लिया घर में पहनने के लिए, मुझे कंफर्टेबल लगा एंड एक और मैंने रेड कलर का लिया जो कि गोल्डन फॉयल प्रिंट का था। तो ये वाला पैंट ना मैंने दुकान में ही मैं छोड़ के आई। मैंने उनको बोला कि आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टिचिंग इसमें कर दीजिएगा एंड एक पैंट मैं घर पे लेके आ गई रेड कलर का एंड ये वाला मैं दुकान में ही छोड़ के आ गई, क्योंकि वो लोग स्टिचिंग करके फिर मुझे फ़ोन करेंगे। यहाँ का काम तो मेरा हो गया है। अब मैं जा रही हूँ पनव का एक्सरसाइज कॉपी लेने। यहाँ पर सामने ही 2 बड़े बड़े स्टेशनरी शॉप्स एंड बुक्स वगैरह, कॉपीज़ वगैरह सब मिलता है, कैनवसेस, मतलब जितना ज़रूरी सामान है सब मिलता है। पर यहाँ पर जबकि मैंने पूछा तो इन लोगों ने बोला हम लोग कॉपीज़ नहीं रखते हैं। तो फिर यहाँ से निकल के फिर मुझे दूसरा शॉप में जाना पड़ा। बगल में ही एक और शॉप था, वो भी देखिए कितना बड़ा स्टेशनरी शॉप है, पर 2 जगह से ही मुझे नहीं मिला कॉपीज़। बज गए हैं 12। 2 शॉप में गई मैं, दोनों लोग ही बोल रहे हैं कि हम लोग कॉपीज़ नहीं रखते। सोचिए इतने बड़े बड़े स्टेशनरी शॉप है यहाँ पर सब कुछ है, नोटपैड्स है, नोटबुक्स है, सब कुछ है, बाइंडिंग बुक्स है, कॉपीज़ है, नॉर्मल कॉपीज़ नहीं है। क्या मुसीबत है।
ছোট তে ছোট দেবো হ্যাঁ হ্যাঁ লম্বা না 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 মানে একদম ছোট বাচ্চার फाइनली इस शॉप में भी नहीं मिला। अब देखती हूँ कब से मैं ढूंढे ही जा रही हूँ एक सिंपल चीज़ मुझे नहीं मिल रहा है आज, पता नहीं क्या हो रहा है। एंड इन द मीन टाइम यहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो गई है। बहुत दूर दूर तक मैं वॉक कर रही हूँ। एक तरफ तो धूप भी है एंड साथ में थोड़ा थोड़ा बारिश भी स्टार्ट हो रहा है। पता नहीं और कितना देर तक मुझे वॉक करना पड़ेगा। যেটা চকো চিপস পেস্ট্রি দেবেন তো 10 টাকার ভিনেগারটা নেই না ঠান্ডা হবে না ও আচ্ছা হ্যাঁ একটা দিয়ে দিন একটা ফিশ চপও গরম করে দিয়ে দেবেন হ্যাঁ মিনি বার্গারটা বোধহয় গরম করা যায় না, না হয় যায় এই 1:30টার সময় খাবে শক্ত হয়ে যাবে কিন্তু স্কুল থেকে বেরিয়ে খাবে কটা বাজে একটা বাজে এখন গরম করলে কি শক্ত হয়ে যাবে তাহলে ছেড়ে দেন चाह रही हूँ वो तो मिला नहीं। फाइनली मैंने केक और पनफ के लिए बर्गर ले लिया है, अपने लिए भी लिया है। खुश हो जाता है वो एक्चुअली। कभी कभी बच्चों का एक्सपेक्टेशन होता है कि स्कूल से निकल के ही मम्मी लोग कुछ लेके हाथ में खड़े रहे, तो पनफ का भी एक्सपेक्टेशन उतना नहीं है, पर ठीक है मैं खुद से पनफ के लिए कुछ ना कुछ करती हूँ ताकि वो खुश हो जाए। फाइनली मुझे कॉफ़ी तो नहीं मिला पर मैं ऑटो में चढ़ गई हूँ क्योंकि पनफ का भी कारपुल का आने का टाइम हो गया है। अब लास्ट बस घर के पास वाले दुकान में ही सब ढूंढूंगी। एकदम पतला पतला इस शॉप में भी नहीं मिला। बहुत मोटा कॉपी दिखा रहे हैं ये लोग, पर मुझे एकदम पतला कॉपी चाहिए। देखती हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा ढूंढती हूँ वो मिलता ही नहीं है। यहाँ पर घर के पास क्रॉसिंग में आके खड़ी हो गई हूँ मैं क्योंकि पनफ का कारपुल वाले का फ़ोन आया था, तो उनको मैंने बोला आप ही क्रॉसिंग में ही उसको दे दीजिए। हो गया, अभी तक पनफ का कारपुल नहीं आया। आज मैं सुबह से लेके आज बहुत देर मैं धूप में घूमी हूँ। मैं पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हूँ आज। वजह से घूम ही रही हूँ, पर तुम्हारा जो पतला वाला कॉपी है ना स्कूल में जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है मुझे, कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। मैम मांगी थी क्या आज? हाँ दिखाओ जूता, चल के दिखाओ। हाँ वाह क्या हाल है जूता का, वाह वाह वाह, एक बार दिखा। चल पा रहा है, पैर ऊपर कर, पैर ऊपर कर, पैर ऊपर कर। पूरा खुल गया है, पूरा खुल गया है। जूता को आज ही फटना था। साइड से जाओ। चलो तो ये पेस्ट्री अभी पनफ खा लेगा, मैं भी खा लूँगी। बहुत ज़ोर का भूख लग गया है मुझे, बहुत धूप में मुझे बहुत देर तक घूमना पड़ा। एंड कुछ स्नैक्स है तो पनफ को बहुत ज़ोर का भूख लगे, थोड़ा बहुत स्नैक्स खा लेगा, उसका थोड़ा देर बाद हम लोग लंच करेंगे। फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद आप लोग को सारा कहानी बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु ड्राइव्स राज बैक होम? आंसर क्या होगा? राज डैड ड्राइव्स हिम होम। लिखो। अब राइमिंग वर्ड्स करोगे तो HIV हाइव लिखो, फिर डैश देके डैश दो, लिखो 5 FIVE। अब नेक्स्ट राइमिंग वर्ड क्या है? राइप। राइप, राइप के साथ क्या होगा बोलो? हाई राइप। मैंने बोला लास्ट में क्या प्रोनाउंसिएशन हो रहा है? P, तो राइप। राइप के साथ हो सकता है वाइप, वाइप वाइप, हाँ पाइप भी हो सकता है, वेरी गुड, लेकिन 9 नहीं होगा, ठीक है। पर यहाँ पर लिखो, पहले आप लिखो राइप, राइप लिख के हाइफन दो,
अब फिर इसमें क्या करना है, इसमें ऑपोजिट्स करना है। एक स्टोरी में देखो कितना कुछ दिया मैम ने। फर्स्ट तो क्वेश्चन आंसर्स, देन राइमिंग वर्ड्स, देन ऑपोजिट्स, देन मेक सेंटेंसेस। हैप्पी का ऑपोजिट क्या होता है? खुश रहना। और ऑपोजिट होता है दुखी रहना। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दुखी रहना को? सैड। वेरी गुड। एंड नेक्स्ट और एक दूसरा क्या है? गो। गो। गो का ऑपोजिट क्या हो सकता है बोलो? कम। वेरी गुड। तो ये है पनफ का न्यू कॉपी। इसमें मैं स्कूल का लेबल लगा रही हूँ, तो इसमें लेबल लगा दूंगी ना तो ठीक रहेगा। एंड कल ही जाके मैम को सबमिट कर देगा। हाय फ्रेंड्स, अभी रात काफ़ी हो चुकी है, बट फिर मुझे लगा कि मैंने दिन में बोला था आप लोग को कि मैं कुछ शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो अभी काफ़ी रात हो गए हैं, मतलब रात का 12:30 बज चुका है, बट मुझे कुछ काम वगैरह था तो मैं वही सब कंप्लीट कर रही थी। एंड पनफ को भी होमवर्क कराना था, फिर पनफ का यूनिफॉर्म धोना था, क्योंकि आज जो मेरी रोज़ वाली मेड है ना, जो मेरी बर्तन धोती है, आई मीन कपड़ा धोती है, वो मेड आज आई नहीं है। एक्चुअली आज ना एक बहुत अच्छा दिन है। आज एक बहुत अच्छा दिन है। आज पूजा है काली जी का, उनके एक स्वरूप का। तो आज मैं जब यहाँ से आई मीन गुजर रही थी, यहाँ पर पास में एक बहुत बड़ा मंदिर है, काली घाट मंदिर। तो वहाँ पर आज मतलब रास्ते में ही ना, मतलब रास्ते से लेके मंदिर के अंदर तक, मतलब बहुत आई थिंक 1-2 किलोमीटर तक रास्ते में इतना भीड़ है, इतना भीड़ है ना। मुझे इतना अच्छा लगा देख के कि देखिए लोग अभी तक कितना धार्मिक है, वो लोग पूजा अर्चना में इतना बिलीव करते हैं, गॉडेस में बिलीव करते हैं। अच्छा लगता है देख के। तो बस तो उसी वजह से ही मेरी मेड आज आई नहीं है, क्योंकि उनका भी आज व्रत था। तो इसीलिए आज थोड़ा सा काम मेरा ज़्यादा था, बिकॉज रात का फिर बर्तन वगैरह धोना वो सब भी था। एंड फिर पनफ का यूनिफॉर्म धोना था। फिर दिन में जब मैं घर वापस आई थी ना, घर वापस मैं कितने बजे आई थी? आई थिंक 2 बजे घर वापस आई थी। फिर आके मैंने घर पर झाड़ू लगाया, फिर नहाया धोया, पूजा किया। एंड फिर हम लोग थोड़ा सा आज लेट हो गया था लंच खाने में। तो यही सब है। दिन भर का बहुत सारा काम रहता है। अगर एक भी आई मीन मेड एक दिन नहीं आती है ना, तो काम बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि डेली का जो भी काम है ना, वो सबको तो हम लोग मिस नहीं कर सकते, वो सब तो करना ही पड़ेगा, वरना डेली का लाइफ जो कि है स्टॉप हो जाएगा, हैम्पर हो जाएगा। तो वो सब हमको नहीं करना है। तो यही है बात। तो आज का दिन जो कि है ना, सुबह से ही मेरा काफ़ी हेक्टिक था। शाम को पनव आज 7:30 बजे सो गया था। तो फिर 9:30 बजे उसको उठा के मैंने खाना वगैरह खिलाया, खाना पीना आई मीन खाना वगैरह कराया, खिलाया। फिर उसको होमवर्क कराया, पढ़ाई कराया। तो उसमें बहुत सारा टाइम चला गया। एंड जैसे कि पनव सो गया था 7:30 बजे, तो फिर मैं लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। फिर 7:45 बजे तक मुझे भी नींद आ गया। तो क्योंकि मैं सुबह से उठी हुई थी 4:30 बजे से, आई थिंक 4 बजे से एवरीडे मेरा आँख खुल जाता है। सुबह से उठी हुई थी। एंड उसके बाद दिन भर आज मेरा बहुत हेक्टिक गया था। तो शाम को जैसे ही पनव आई मीन 7:30 बजे सो गया ना, मुझे लगा कि मैं भी थोड़ा देर सो जाती हूँ। मैं थोड़ा देर लेटने गई थी, पर लेटते ही मुझे भी नींद आ गया। नेचुरली होता है, एक बॉडी जब टायर्ड होता है ना, इट नीड्स रेस्ट। तो फिर मुझे भी नींद आ गया। एंड फिर जब मेरा आँख खुला ना, मैंने देखा कि 9:30 बज गया है। तो ठीक है, कोई कोई दिन ऐसा होता है कि नॉर्मल डे नहीं होता है, थोड़ा सा हेक्टिक होता है। आज का दिन मेरा वैसा ही था, काफ़ी हेक्टिक था। एंड सुबह 10:15 बजे शायद मैं घर से निकली थी, एंड घर वापस आई मैं 2 बजे। तो इतना देर तक ना मैं पूरा टाइम धूप में घूमती रही। एक बार CSC का ऑफिस गई, फिर वहाँ से मैं गरियाट गई। फिर गरियाट में मुझे 2-1 सामान चाहिए था, 2-1 दुकान घूमना था। फिर पनव का एक्सरसाइज कॉपी ढूंढने में आज मुझे इतना टाइम लग गया। गरियाट से बहुत सारा शॉप ढूंढते ढूंढते, वॉक करते करते फिर मैं पहुंची आई मीन जहाँ से मुझे ऑटो पकड़ना था वहाँ घर के लिए, मैंने वहाँ से नहीं पकड़ा। मैंने बहुत रास्ता, मतलब आधा रास्ता तो गरियाट से लेके मेरे घर तक मैंने वॉक किया, जिसके कॉपी के लिए। बिकॉज बहुत सारे शॉप्स में ढूंढने के बाद भी ना उन लोग के पास वैसा कॉपी नहीं था जैसे मैंने अभी दिखाया आप लोगों को। मगर वैसा वाला पतला वाला कॉपी, इंग्लिश कॉपी नहीं था, किसी के पास नहीं मिला। इतने बड़े बड़े बुक स्टोर्स, इतने बड़े बड़े स्टेशनरी शॉप में मैंने गई, पर कहीं पर नहीं मिला। फाइनली
कहाँ जाके मिला जाके घर के पास। तो यही होता है, पूरा दुनिया घूम के आओ तो कोई सामान नहीं मिलता है, देखा जाएगा कि अब घर के पास ही आपका वही सामान मतलब बिक रहा है। तो मेरे साथ भी आज ऐसा ही कुछ हुआ, थैंक गॉड। पर जो मेरा काम था थैंक गॉड कम से कम वो हो गया, कॉपी मिल चुका है। बिकॉज आज मैंने मैम को डायरी में लिख दिया था कि कल तक मैं उनका ये वाला कॉपी रेडी कर दूंगी। तो बस कॉपी रेडी हो गया है, कॉपी मिल गया है, मैंने डाल दिया है बैग में लेबलिंग करके। तो एक्चुअली होता है ना, बाहर का कोई कॉपी अब दे रहे, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल से ही कॉपी खरीदें, तो कम से कम एक स्कूल का लेबल होना चाहिए। तो मैंने स्कूल का लेबल डाल दिया। एंड बस यही बोलना चाहती हूँ कि आज का दिन मेरा काफ़ी हेक्टिक था। एंड बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं छोटे मोटे, खाली घर संभालना खाना बनाना यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता। एक बच्चा को स्कूल में डालने के बाद स्कूल के तरफ से भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आते हैं। जैसे उस दिन का रिक्वायरमेंट था फोटोज़ लिया मैंने, अभी कॉपीज़ का रिक्वायरमेंट था, अब फिर फ्राइडे को इसका स्टोरी टेलिंग है। तो फिर 1-2 दिन में ना मुझे इसको एक बहुत अच्छा सा स्टोरी इसको मतलब याद कराना है ताकि ये जाके अच्छे से स्कूल में बोल पाए। तो बहुत सारे छोटे बड़े बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करते करते आप देखेंगे कि इस दिन महीना साल बीतते चला जाएगा, कब बच्चा बड़ा हो जाएगा। फिर ऐसा लगेगा कि ठीक है, ये वाले जो मोमेंट्स थे ये आप लोग चेरिश करेंगे। ऐसा होता है। तो ये जो मेरा मोमेंट है ना, ये सब बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरा गेन हो रहा है, अच्छा लगता है। एक तरफ तो कुछ टेंशन्स तो है ही लाइफ में, वो तो है ही, बस सबको साइड करके एक बच्चे को अपने हाथों से बड़ा करना, उसका हर छोटे बड़े हर चीज़ का ख्याल रखना, वो एक माँ के लिए एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो बस थोड़ा बहुत ये सब शेयर करना था। कुछ बातें कभी कभी मन करता है सबसे शेयर करूँ। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकेले उठाओ कि किसी के साथ उठाओ, बात तो एक ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि मुझे अभी इस वक्त अकेले सारा फुलफिल करना पड़ रहा है। फ्यूचर के बारे में आई डोंट नो। तो बस इस व्लॉग को मैं यहाँ पर एंड करूँगी। मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक नए व्लॉग में जो कि है कल। एंड बस देखते रहिए मेघनास व्लॉग्स एंड प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहे एंड थोड़ा सा मैं कम से कम ग्रो कर पाऊँ। तो आई नीड दैट फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। यूट्यूब में ग्रो करना आई नीड मेरा ज़रूरी भी है एंड मैं काफ़ी मेरा पैशन भी है यूट्यूब एंड मैं काफ़ी सालों से मेहनत कर रही हूँ। तो आई थिंक बस अब तो मुझे रिजल्ट्स मिलना चाहिए। तो आप लोग के सपोर्ट के बिना वो पॉसिबल नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड कर रही हूँ। मिलेंगे आप लोगों से फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।